स्वागत है आपका वॉच गोगो में। और आज हम बात करेंगे कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की पहले क्या स्टोरी थी और आज की डेट में क्या है। और हमें तो पता ही है कि ये मूवी एक बहुत ही जबरदस्त धमाके के साथ शुरू हुई है। नहीं, सीरियसली, वो लिटरली क्रेजी और ऑसम सीन्स शूट कर रहे हैं इस बार ग्लासगो में, जहाँ पे असली एक्सप्लोजन हो रहे हैं। और मुझे मानना पड़ेगा, सोनी ने इसे बहुत अच्छे से हैंडल करा, बहुत स्मार्टली। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ग्लासगो में ऑब्वियसली लोग जो है फोटो वीडियो तो शूट करेंगे ही, क्योंकि ओपन सेट है। तो उन्होंने पहले ही जो मूवी का सूट है वो रिवील कर दिया था। और इस सूट का जो रिसेप्शन है वो भी बहुत अच्छा आया है। रेज वेबिंग से लेकर चेस्ट और बैक पे नया स्पाइडर सिंबल, नए आई डिजाइन और ब्राइट फ्रेश कलर्स, सब कुछ जेन्युइनली बहुत इंप्रेसिव लग रहा है। और जो सूट है सिर्फ और सिर्फ वो नहीं, बल्कि जो मूवी की स्क्रिप्ट है वो भी पिछले 2 सालों में बहुत ही बड़ी तरह से चेंज हुई है। लोगों को पुरानी कहानी से हटकर कुछ नया मिल रहा है, जो स्पाइडरमैन के स्टोरी लाइन के लिए फ्रेश डायरेक्शन रहेगा। पिछले कुछ सालों में, खासकर वेनम द लास्ट डांस के आसपास, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की प्लॉट के बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी। पहले सोनी चाहता था कि ये मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम से भी बड़ी मल्टीवर्सल मूवी हो, जिसमें नल, जो कि वेनम द लास्ट डांस का सिम्बियोट गॉड है, वो विलन होगा। टॉम हार्डी का वेनम भी एमसीयू में वापस आता और बाकी स्पाइडरमैन भी मल्टीवर्स में मिलते। ये एक बहुत बड़े स्केल की मूवी होती जिसमें मल्टीवर्स और सिम्बियोट स्टोरी लाइन बहुत मेजर होती। लेकिन स्टूडियो ने ये पुराना प्लान छोड़ दिया और अब एक बिल्कुल नई स्क्रिप्ट की तरफ जा रहे हैं। नई स्क्रिप्ट ज्यादा ग्राउंडेड है, जिसमें डेयर डेविल रिलेटेड एलिमेंट ज्यादा है और सिम्बियोट या नल स्टोरी लाइन बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल ये मूवी ज्यादा स्ट्रीट लेवल स्पाइडरमैन स्टोरी बताती है, जिसमें विलन्स जैसे पनिशर या फिर हीरोज हल्क और बाकी लोग जैसे टूमस्टोन, टेरेंटुला, बूमरैंग, स्कॉर्पियन और रैमरॉड दिखाए जाएंगे। इसमें स्पाइडरमैन, पनिशर और हल्क एक दूसरे से लड़ेंगे भी, और उसके बाद एक मेजर विलन के अगेंस्ट टीम अप होगा। वेनम सिम्बियोट एमसीयू में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका फ्यूचर जरूर इंटरेस्टिंग है। लेकिन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में शायद अभी उसका कुछ बड़ा रोल नहीं होगा। वेनम या सिम्बियोट मल्टीवर्स से जुड़े इवेंट को फिल्म के एंड में दिखाया जाएगा या फिर अगले मूवीज में उसे लेकर है। तो बेसिकली समरी ये है कि पुरानी मल्टीवर्सल और सिम्बियोट हेवी स्टोरी को हटाकर अब ब्रांड न्यू स्टोरी बनाई गई है ब्रांड न्यू डे के लिए, जो जमीन पर ही टिकी रहेगी। हम आज ब्रेक डाउन करेंगे कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की ओरिजिनल प्लॉट क्या था और कौन से एलिमेंट्स अभी भी स्टोरी में हैं, और ये अवेंजर्स डूम्सडे को कैसे सेटअप कर रही है। हमें कई ट्रस्टेड इनसाइडर्स से सुनने को ये मिला था कि सोनी और मार्वल का जो विजन इस फिल्म को लेकर है वो काफी अलग था। पहले सोनी चाहता था कि अगली स्पाइडरमैन मूवी नो वे होम से भी बड़ी हो। नो वे होम में 3 अलग स्पाइडरमैन इकट्ठे हुए थे। वो एक मल्टीवर्सल फिल्म थी जिसमें काफी पुराने विलन्स वापस आए थे। स्केल के हिसाब से वो ऑलरेडी बहुत बड़ी थी। तो उससे भी ज्यादा बड़ा बनाने के चक्कर में इनसाइडर्स के मुताबिक सोनी का प्लान ये था कि स्पाइडरमैन 4, जो ब्रांड न्यू डे के नाम से जानी जा रही है, उसमें नल हो, जो कि वेनम द लास्ट डांस का सिम्बियोट गॉड था। सिम्बियोट क्लियरली द लास्ट डांस में सरवाइव कर गया था और टॉम हार्डी का वेनम एमसीयू के मेन 616 यूनिवर्स में वापस आता, जैसे कुछ पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था। वहां से स्टोरी काफी क्रेजी होती। बाकी स्पाइडरमैन भी वापस आते। नल सिर्फ अर्थ का नहीं बल्कि एक मल्टीवर्सल थ्रेड बन जाता। सभी हीरोज उसके खिलाफ लड़ते और इसका बड़ा इम्पैक्ट आगे मल्टीवर्स सागा प्रोजेक्ट्स और अवेंजर्स डूम्सडे पर पड़ता। ये बेसिकली वही था जो सोनी चाह रहा था। लेकिन मार्वल चाहता था कि फिल्म ज्यादा ग्राउंडेड हो। जहां से स्पाइडरमैन नो वे होम खत्म हुई थी, वहीं से स्टोरी कंटिन्यू हो। जहां स्पाइडरमैन और पीटर कंप्लीटली अकेले रह गए हैं, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। मार्वल के वर्जन में उसकी मुलाकात डेयर डेविल से होती और दोनों एक दूसरे की मदद करते। वो कोई मेंटोर जैसा रिलेशनशिप तो नहीं होता, लेकिन हाँ, एक कंपेनियन एलाई जैसा होता। और डेयर डेविल बॉर्न अगेन में जो भी कुछ हुआ न्यूयॉर्क में, उसको देखते हुए ये भी सेंस बनता है कि स्पाइडरमैन उन इवेंट्स का हिस्सा जरूर होता और शायद डेयर डेविल के साथ टीम अप करके शहर को बचाने भी लगता। क्योंकि इस वक्त डेयर डेविल बॉर्न अगेन की स्टोरी के हिसाब से न्यूयॉर्क किंगपिन के कंट्रोल में है और शहर की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। तो ऐसे में समझ आता है कि मार्वल स्टूडियोज क्यों चाहते थे कि नेक्स्ट स्पाइडरमैन फिल्म जो है वो स्पाइडरमैन की स्टोरी का पार्ट हो, और शायद किंगपिन को विलन बनाने का सोचा जाता। खुशकिस्मती से, या फिर शायद कुछ लोगों के लिए बदकिस्मती से, अगर उनको पुरानी वाली स्टोरी बेटर लग रही हो, अब हम उस डायरेक्शन से हट चुके हैं। उसने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए बिल्कुल नई स्क्रिप्ट रेडी की है और फिलहाल तक जो हमें ऑफिशियल कंफर्म कैरेक्टर्स के बारे में पता है वो 4 हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर, वो कंफर्म है। उसके बाद फ्रैंक कासल यानी पनिशर, फिर ब्रूस बैनर यानी हल्क, और माइकल मैंडो ने भी अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक फोटो के साथ पोस्ट किया था कि वो स्कॉर्पियन के गेटअप में है और कैप्शन दिया था स्टिंग स्पाइडरमैन, जो हिंट देता है बहुत अच्छे से कि वो वापस आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि स्पाइडरमैन को कुछ ज्यादा ही ग्राउंडेड विलन्स के सामना करना पड़ेगा। इसमें फिलहाल यही लगता है कि इस मूवी में कोई मल्टीवर्सल एलिमेंट्स नहीं होंगे।
मेरे पास एक थ्योरी जरूर है कि मूवी के एंड में जरूर कुछ मल्टीवर्सल एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस होगा जो अवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्ट करेंगे, पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी के लिए मूवी में मेन फोकस पीटर और उसके आसपास के कुछ अलग अलग चैलेंजेस पर होगा फोकस। और एक ही वक्त में काफी कुछ होने वाला है जो टिपिकल स्पाइडरमैन सिचुएशन है, क्योंकि एक तरफ पीटर को पनिशर, हल्क और बाकी विलेंस के साथ लड़ाई करनी होगी, वहीं दूसरी तरफ उसको नौकरी भी ढूंढनी है, उसको कॉलेज भी जाना है, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसे रेंट भी देना है। तो हाँ, ये बिल्कुल वही क्राइम मॉब सेटअप वाला हिसाब रहेगा। तो ऐसा लग ही रहा है कि पूरी फिल्म के दौरान में बहुत ज्यादा क्राइम्स होने वाले हैं न्यूयॉर्क में। रॉबर्स, मॉब बॉसेस, गैंग वॉर्स, और स्पाइडरमैन अपने फ्रेंडली नेबरहुड स्टाइल में इन सबको हैंडल करे। और उसके ऊपर से वही डिस्कस्ड हल्क और पनिशर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी होगा। मूवी के सेट में जो आर्मर ट्रक था उसमें इनर डीमंस का लोगो बना हुआ था, तो ये भी हो सकता है कि मिस्टर नेगेटिव इस मूवी में विलन हो। लेकिन अगर हम रिसेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो उनके मुताबिक मार्टिन ली यानी कि मिस्टर नेगेटिव वो इस मूवी का विलन नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब एक मिस्ट्री विलन अभी तक रिवील नहीं हुआ है जो मोस्ट लाइकली इस मूवी का मेन विलन होगा। ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मिस्टर नेगेटिव का होना बहुत फिट बैठता जहाँ पे वो हल्क के माइंड को मैनिपुलेट करता, जिससे हल्क वापस अनकंट्रोलेबल बीस्ट बन जाता। और हम जानते हैं कि हल्क इस सिचुएशन हल्किंग आउट कर रहा है क्योंकि एक लीक सेट फोटो में हल्क का फेस वांटेड पोस्टर पर दिखाई दे रहा है, जो दिखता है कि वो डिस्ट्रक्टिव काम कर रहा है। और फिर वही स्पाइडरमैन का पनिशर से टकराना और उसे हल्क के शिकार से रोकना, वो सब भी होता। सेट वीडियोस में हम देख रहे हैं कि रियल एक्सप्लोजन्स का यूज हो रहा है, स्टंट डबल्स हैं इसमें, असली वेब स्विंगिंग हो रही है, बहुत ही प्रैक्टिकल शूटिंग की जा रही है इस फिल्म की। और अगर इस सब में एक बहुत पावरफुल विलन ऐड कर दिया जाए जिसके अगेंस्ट हल्क, पनिशर और स्पाइडरमैन को लड़ना पड़े, तो ये मूवी तो नेक्स्ट लेवल एक्शन पैक्ड होने वाली है। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि एक एस्पेक्ट है जो हमें अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स से, मल्टीवर्स से कनेक्ट कर सकता है, और वो है वेनम सिम्बियोट और सेडी सिंह का कैरेक्टर। अब अगर सेडी सिंह ग्वेन स्टेसी नहीं है और दूसरी यूनिवर्स की मेडे पार्कर है, तो एक मल्टीवर्सल एलिमेंट तो वही हो गया, जो कि हो सकता है कि वो टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन की बेटी हो। ये कनेक्शन एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही वेनम सिम्बियोट का भी मेंशन है। स्पाइडरमैन शायद इस मूवी में वेनम सिम्बियोट को नहीं लेगा, लेकिन ये प्लॉजिबल है कि वो फ्यूचर में वेनम सिम्बियोट को लेकर ज्यादा पावरफुल बनेगा, जो हल्क से लड़ने के लिए भी वैसे यूजफुल हो सकता है। और बहुत जाहिर सी बात है कि वेनम सिम्बियोट के इंट्रोडक्शन से स्पाइडरमैन के एक्शन सीन्स और भी ज्यादा पावरफुल हो ही जाएंगे। तो हाँ, यहाँ पे दोनों चीजें हो गई कि मूवी जो है वो ग्राउंडेड भी हो गई और ये मल्टीवर्सल एलिमेंट्स भी एक्सप्लोर हो गए, जिसके थ्रू ये मूवी अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स से टाई भी कर जाएगी। ये सब अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की तरफ बढ़ने का एक बहुत सटल और इंपॉर्टेंट लिंक है। लेकिन जो मुझे लग रहा है यहाँ हो रहा है वो ये है कि रूसो ब्रदर्स कॉमिक्स से इंस्पिरेशन ले रहे हैं और स्पाइडरमैन को वेनम सिम्बियोट पहली बार अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में देने वाले हैं, क्योंकि कॉमिक्स में भी उसने सिम्बियोट पहली बार वहीं पे लिया था। इस टाइम पर जो हमें ब्रांड न्यू डे की स्टोरी के बारे में पता चला है उसके हिसाब से वेनम सिम्बियोट का ज्यादा रोल उसमें होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, शायद हो ही ना। लेकिन ऐसा सोचना लॉजिकल है कि मार्वल स्टूडियोज किसी पॉइंट पर ये जरूर दिखाना चाहेगा, और सोनी तो डेफिनेटली चाहेगा कि वेनम सिम्बियोट हो। और अगर हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में कहीं किसी बड़ी मल्टीवर्सल फाइट के बीच टॉम हार्डी का वेनम ना दिखे, तो ऑनेस्टली मैं खुद भी हैरान हो जाऊंगा। तो हाँ, मल्टीवर्स से कुछ बड़े कनेक्शंस तो जरूर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कनेक्शन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की मेन स्टोरी में होते हुए दिख रहेंगे। और अगर कुछ होगा भी तो शायद मूवी के एंड में ही होगा। तो हाँ, प्लॉट काफी हद तक बदल गया है, लेकिन जो नई स्टोरी मिलेगी वो भी काफी एपिक लग रही है। पर हाँ, तुम बताओ, तुम्हें कौन सी मूवी का प्लॉट ज्यादा अच्छा लगा, पहले वाली जो स्पाइडरमैन 4 थी या फिर अब जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बन चुकी है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में और नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।